पा रहे हैं आप दो तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि साहब, एक तरफ तो कह रहे हैं आपको महंगाई परेशान कर रही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि साहब मोदी बढ़िया। हाँ, जहाँ तक है उम्मीद हमारा मोदी का ही है। पहले भी बेरोजगारी था, आज भी है, लेकिन महंगाई पहले नहीं था ना। पहले 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया। वो कहाँ गया? हमें कुछ नहीं चाहिए महंगाई, हमारे जो पहले सिलेंडर का रेट था ना वही लौटा दो हमें, और कुछ नहीं चाहिए हमें। इतना ज्ञान नहीं, सिंपल बात बताओ, ये महंगाई का इलाज क्या है, ये बेरोजगारी का क्या है? महंगाई का इलाज भाई साहब ये सरकार निकालेगी, सरकार की नीति। तो सरकार तो थी ना 10 साल, सरकार 10 साल थी, निकाला क्या? वही तो हमारे नहीं समझ में आ रहा, निकाला क्या? अगर मोदी ये जय श्री राम, ये फलाना डिमको सब करते हैं, तो ये ना ये दिमागों में बिठाया गया कि भाई तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू भाई नहीं हो सकता, तू एक साथ नहीं रह सकता, तू अलग अलग रहेगा। ये हमें ये जो राजनेता हैं और ये जो ये मोदी योगी ये जितने भी है ना, ये जितने भी राजनेता है, ये सब यही सिखा रहे हैं इस टाइम। बताइए महंगाई बहुत ज़्यादा है, कितनी ज्यादा? बहुत ज़्यादा हो गया है। 400 का सिलेंडर 1000 रुपये पहुँच गया। जब से ये लॉकडाउन चालू हुआ है उसके बाद कोई धंधा नहीं है। कहाँ चला गया धंधा? समझ गए? जब से ही सारे के सारे परेशान हैं, हम लोग भी परेशान हैं। हमारा जो है 10 मशीनें लगी हुई थी, आज 10 कारीगर खट रहे थे चीज़ की मशीन है, रेडीमेड का, रेडीमेड के कपड़े आप ये कपड़े का। आज एक भी कारीगर नहीं है हमारे पास। कहाँ गए सब? कहाँ गए? पैसे नहीं है, बैलेंस नहीं है, सब जो है जीएसटी लगा दिया आपने, हर चीज़ कर दिया, ये सब उसमें घुस रहा है पैसा। ये कह रहे हैं जीएसटी के कारण तो सरल हो गया है मामला, पता लगता है कि वहाँ से वहाँ जा रहा है, टैक्स दे रहे हैं। देश में सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म था वो। ऐसा कुछ नहीं है सर, ये सब कहने की बातें हैं, सब जा रहा है इनके सरकार के हाथ में। जीएसटी परेशान कर रही है आपको? जीएसटी पहले जीएसटी नहीं थी, जीएसटी पहले नहीं थी। टैक्स तो कह रहे हैं काम करोगे टैक्स देना पड़ेगा। तो काम पहले भी तो टैक्स करता था, पहले टैक्स नहीं करता था क्या? पहले भी करता था टैक्स, अब टैक्स पहले करता था, अब ये जीएसटी आपने लगा दिया डबल जी। ज़्यादा टैक्स बढ़ गया। सरसों तेल देख लीजिए आप, हमने 80-90 रुपया 85 रुपये में हमने 2 किलो का सरसों तेल खरीदा है डब्बा। तो कारीगर क्यों नहीं रख पा रहे हैं? आपके पास पैसा नहीं है इस वजह से, या क्या बात है? महंगा कारीगर मिल रहा है, वजह क्या है? कारीगर की दिहाड़ी पूरी नहीं हो रही है, दिहाड़ी पूरी नहीं हो रही है, तो कहाँ से कारीगर को होंगे? आगे से उतना काम नहीं मिल पा रहा है, काम ही नहीं है आगे से, किसी के पास, व्यापारी के पास, किसी कंपनी के पास काम नहीं है। चुनाव जो है आपके पास वो वक्त होता है, यदि कोई पसंद नहीं आता है तो उसको जनता बदल देती है, किसी से उम्मीद होती है तो उसको ले आती है सत्ता में। अब आपके सामने 2 उम्मीदवार हैं, एक सहीराम पहलवान है, एक रामवीर सिंह बिदुड़ी, एक इंडिया गठबंधन से, एक बीजेपी से। क्या लगता है किससे उम्मीद है? उम्मीद जहाँ तक बीजेपी का है, बीजेपी का जी, क्योंकि रामवीर बिदुड़ी नहीं, बीजेपी मतलब कि ये जो प्रधानमंत्री का इलेक्शन है जी, तो भाई साहब बीजेपी का ही है, क्योंकि वो ताकत वाले हैं, ताकत है ना उनके पास, हर चीज़ का ताकत है जी। हाँ, ये पब्लिक, हम जो है आज हमारे जेब में 10 रुपये नहीं है, फिर भी आप उनको वोट नहीं हमारे जेब में। नहीं पा रहे हैं आप दो तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि साहब, एक तरफ तो कह रहे हैं आपको महंगाई परेशान कर रही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि साहब मोदी बढ़िया। हाँ, जहाँ तक है उम्मीद हमारा मोदी का ही है, समझ गए? लेकिन हमें उनसे ये कहना है कि रोडों पे जो है हम लोग ना फिरे, भटके नहीं, कंपनियों में ना भटके कि हम लाइन लगा के खड़े हैं कि अब हमें नौकरी मिल जाएगी। आप ये चाहते हैं कि बने मोदी ही, मगर मोदी आपकी ये काम कर जी। आप जो है ज़्यादा नहीं, आप ये 3-4 गलियों में अंदर घुस के जाके देखिए, जो कारखाना है, जो कंपनियां हैं, उसमें जाके देखिए कितने कारीगर, कितने टेलर काम कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ इंटरव्यू लीजिए आप। तो क्या क्या चाहते हैं मोदी से इस दौर में? देखिए, थोड़ा अब गैस सिलेंडर है, इसको थोड़ा सस्ता कीजिए आप, सरसों तेल वगैरह ये सब सस्ता कीजिए। हाँ, टमाटर 80 रुपये किलो कल मैंने पता किया है। अरे टमाटर मोदी थोड़ी सस्ता करे। एक मिनट सब, एक मिनट तो क्यों किसान, अगर किसान को 40 रुपए, अगर 40 रुपए की लागत है किसान की, अगर उसको 60 रुपए मिल रहा है तो बुराई क्या है? वो किसान का बच्चा है, सुबह से लेके, मेरी बात सुनो, सुबह से लेके शाम तक, 1 मिनट मेरी बात सुनो,
सुबह से लेके शाम तक वो किसान खड़ा होता है, रात को 4 बजे भी उठ के वो जाके खेत में काम करता है, मजदूरी करता है, अपनी मेहनत देता है। अगर वो 40 का टमाटर 60 में खरीद रहे हो तो कमा रहे हो तो खरीद रहे हो ना, मत खाओ टमाटर, मत खाओ टमाटर भाई, ऑप्शन ढूंढो दूसरा ना। लेकिन किसान के ऊपर दोष देना गलत है। कोई भी अगर सरकार, कोई भी सरकार है, मैं कहता हूँ कि ये बेरोजगारी, भाई साहब बेरोजगारी पहले भी जो आप थे वही है, पहले ये जो थे वही है, पहले जो मैं था वो IAS नहीं था भाई। महंगा नहीं, बेरोजगारी पहले भी थी आज भी है, नहीं पहले भी थी आज भी थी। महंगाई क्या करूं, पहले भी बेरोजगारी था आज भी है, लेकिन महंगाई पहले नहीं था ना। पहले 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया। वो कहाँ गया? हमें कुछ नहीं चाहिए महंगाई, हमारे जो पहले सिलेंडर का रेट था ना वही लौटा दो हमें, और कुछ नहीं चाहिए हमें। हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे, सुनो मेरी बात, हमारे जो पहले था ना इनके लिए नहीं है। फिर कैसे बातें करो कि महंगाई नहीं है? कामकाज है नहीं लोगों के पास में और कह रहे हो कि महंगाई नहीं है। रुको भाई रुको, एक बार रुको एक बार रुकिए, एक बार रुकिए। खाद का रेट पता है कितना हो गया? सुनिए पता है कितना हो गया है? 60 रुपए हो गया। फिर खाद आप सुनो एक क्या, अरे यार कैसी बात कर रहे हो क्या? मेरी बात सुनो, एक किसान को अगर 2 रुपए मिल जाए तो वो, अरे सुन लो, अरे यार, अरे क्रांतिकारी रुको एक मिनट। फिर जब आप पैदा हुए थे तो ऐसे ही थे क्या? जो फिर हाँ, तो उस टाइम का क्या था? उस टाइम का क्या था? 7 रुपए किलो आटा था, 7 रुपए किलो आटा था। आज के टाइम में 40 रुपए किलो आटा है। फिर अरे सुनो एक बार सुनो एक बार। मोदी जी से सीधा कहना है कि हमें अब महंगाई कुछ नहीं चाहिए, महंगाई जो है सो हमारे जो पहले का जो दिन था ना वही हमें लौटा दे मेहरबानी करके, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब क्योंकि चुनाव चल रहा है, यदि ऐसे दौर में आपको कोई नहीं पसंद होता है तो उसको जनता वोट के जरिए बदल देती है, उसके पास अधिकार है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपके पास 2 कैंडिडेट हैं, एक सहीराम पहलवान है, एक रामवीर बिदुड़ी है, कौन बेहतर हो सकता है? बेहतर हमें तो ये कोई भी आज के डेट में चुन करके आए, हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो है। आपके ना साहब, आपका वोट आप वोट डालेंगे जब सांसद बनता है, और वो सांसद फिर प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो फिर तो बताएं मुझे, हमें तो अभी बदलाव चाहिए, हमें कुछ नहीं, बदलाव मीन्स हमें बीजेपी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि जो कांग्रेस के टाइम में बेशक ये बहुत ज़्यादा धांधली था, चोरी चमारी था, लेकिन जो आज के दिन में था ना उसका दुगना 4 गुना बढ़ गया है, क्योंकि महंगाई बढ़ गया, लोगों की परेशानी बढ़ गया। हर गरीब आदमी 5 किलो राशन मोदी जी दे करके लोगों को जिला रहे। हम क्या लोगों के पास क्या हाथ पैर नहीं है काम काज के लिए? काम दो ना, 5 किलो अनाज पर लोगों को क्यों जिला रहे हो? ये कह रहे हैं कि आपको काम करना है तो आप बैंक से लोन ले लीजिए, मुद्रा लोन मिल रहा है, स्टार्टअप शुरू कर दीजिए। लेकिन फ्री का दे रहे क्या? नौकरी देंगे नहीं, और हर आदमी अगर मुद्रा करके बिजनेस ही कर लेगा तो खाने वाला कौन आएगा? कमाएगा कहाँ से आदमी? नौकरी तो चाहिए ना। जो पहले जो भी रोजगार था सब ये प्राइवेट सेक्शन में चला गया, सारा सरकारी नौकरी लोगों का छिन गया, ख़त्म हो गया। तो ये तो अपने को चाहिए ना, नौकरी चाहिए, जब ही तो लोगों का रोजगार बढ़ेगा। अब ये नौकरी ना होने की वजह से महंगाई बढ़ते जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। आराम से नहीं, मैंने एक बात किसान के लिए भाई साहब, ये किसान का जो अधिकार है ना उसको मिलना चाहिए। किसान किस हालात में जी रहा है, आप अगर किसान के बच्चे हो तो आपको बेहतर पता होगा। मैं खुद किसान हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ जो किसान की बात करता है, अगर उससे पूछ लो कि भूटा कापर किस चीज़ की दवा है, उसको बिल्कुल नहीं पता। स्टेप्टोसाइक्लिन किस चीज़ की दवा है, उसको बिल्कुल नहीं पता, लेकिन वो किसान की बात कर रहा है। किसान के ऊपर क्या हालात अभी चल रहे हैं वो किसान का बच्चा ही समझ सकता है, उसको अलावा कोई नहीं समझ सकता। तो ये अगर 40 रुपए में उसका टमाटर बिक रहा है, मैं तो खुश हूँ कि उसका बिक रहा है, उसकी आय बढ़े, किसान की आय बढ़ेगी जब ही हमारी आय बढ़ेगी भाई साहब। तो मुझे ये बताएं, मोदी जी ने ये कहा था कि 2022 तक देखिए हम प्रधानमंत्री उनकी मैं किसी चुनाव लोकसभा का हो रहा है, हम किसी नेता की पर्टिकुलर बात नहीं करते, चाहे मोदी जी हो, चाहे नहीं डालेंगे, डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे, तो आप जिसका मन होगा उसका बिल्कुल देंगे।
लेकिन किसान की अगर कोई बात करता है, किसान का जो हक है वो मिलना चाहिए। हाँ डालेगा, बिल्कुल डालेगा। एक सेकंड यार, एक आदमी बोलो। हाँ, बोलो। दोनों यार वो कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ जी। किसान वोट डालेगा, मैं यही कह रहा हूँ। किसान के लिहाज से आपको कौन बेहतर लगता है, किससे उम्मीद लगती है? एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ इंडिया गठबंधन। देखिए भाई साहब, इंडिया गठबंधन बिल्कुल टूट के बिखर चुकी है। दिल्ली में आप देख लो, दिल्ली में इस टाइम पे कल अभी एक बिदोड़ी साहब थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके पहले कांग्रेस में थे यहाँ के जो अध्यक्ष बनाए गए थे अरविंदर सिंह लवली जी, कांग्रेस के लीडर हैं, बड़े अच्छे लीडर थे वो। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्यों? कारण क्या था? मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या कारण था? वो तो पार्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स से परेशान थे, इसलिए। अब आप सोचो कि जब इंटरनल पॉलिटिक्स उनके अंदर हो रही है तो जनता के अंदर में क्या मैसेज जाएगा? मैसेज ठीक नहीं जा रहा है, आप ये कह रहे हैं। हाँ, मैसेज ठीक नहीं जा ऐसे रहा। में तो ऑप्शन सिर्फ बीजेपी रह गया आपके पास। बीजेपी रह गया है, बीजेपी के बीजेपी को बिल्कुल। मगर बीजेपी की सरकार से इन लोगों की ये हाँ, एक बिल्कुल। शिकायत है कि भाई, महंगाई ये बढ़ गई। 5 उंगलियां बराबर नहीं है, कोई छोटी है कोई बड़ी है। कनिष्का, तर्जनी, ठीक है, मध्यमा, अनामिका, अंगुष्ठा, 5 बराबर नहीं है ना? ठीक है, इतना ज्ञान नहीं, सिंपल बात बताओ, ये महंगाई का इलाज क्या है, ये बेरोजगारी का क्या है? महंगाई का इलाज भाई साहब ये सरकार निकालेगी, सरकार की नीति। तो सरकार तो थी ना 10 साल, सरकार 10 साल थी, निकाला क्या? अब वही तो हमारे नहीं समझ में आ रहा, निकाला क्या? फिर भी मोदी। अब भैया मैं किसको दूं? ऑप्शन में कौन है? ऑप्शन कौन है? कौन है बताओ? किसी एक मिनट ऑप्शन में कौन है बताओ? आप कैसे बदली जाएगी? हमारे बदलने से बदली जाएगी? नहीं बदली जाएगी, नहीं बदली जाएगी। जहाँ 400 पार है, मैं 300 से, अरे भाई 50 सुनो, 40 सीट भाई साहब, 40 सीट सुनो, महंगाई अगर है, महंगाई है, कहा कि सुनो, टमाटर नहीं खाओ, आपने एक बात बिल्कुल, कही। हाँ, बिल्कुल, सुन लीजिए, देश की वित्त मंत्री ने लोकसभा में ये कहा, साहब लहसुन महंगा हो तो लहसुन मत खाओ। तो मतलब जो महंगा है वो खाना छोड़ दे, उसका सरकार इलाज नहीं करेगी। नहीं, एफोर्ड अगर कर पा रहे हो तो खाओ, एफोर्ड कर पा रहे हो तो खाओ। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है सरकार की कि जिम्मेदारी क्या महंगाई को कंट्रोल करे। नहीं, कंट्रोल कर सकती है सरकार, लेकिन टमाटर को बढ़ा नहीं सकती। जो उसकी अरे बढ़ाना नहीं है, रेट कंट्रोल कर। अरे रेट कैसे कंट्रोल होगा भाई साहब? अब एक चीज की सुनो, एक चीज की ऑप्शन होती है। अगर कोई एक मोटरसाइकिल बिक रही है, 10 लेने वाले हैं, आप बताओ कि वो ऑप्शन में बिकेगी या ऐसे दे दी जाएगी? मैं बताता हूँ आपको क्या होता है कि रेट कंट्रोल करने का एक सिस्टम है। यदि वो चीज़ उपलब्ध नहीं है और कोई ज़्यादा रेट लग रहा है तो सरकार के पास कानून है कि उस रेट को कंट्रोल करे। सरकार ये कहे कि इस रेट पे बिकेगा। भैया हमें आपसे एलर्जी नहीं है, आप हमें हमारे से एलर्जी नहीं, बुद्धि तो है। अंकल जी बताएं मुझे क्या चल रहा है अब, क्योंकि चुनाव है, एक तरफ सहीराम पहलवान, एक तरफ रामवीर बिदोड़ी, कौन बेहतर लगता है? रामवीर रामवीर, क्या कारण है? सही है, वो उधर बदरपुर वगैरह में अच्छा काम किया उसने। अच्छा, तुगलकाबाद में अच्छा काम किया, आप ये करें उधर मतलब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अच्छा काम किया। तो मुझे बताएं, सहीराम पहलवान अब वहाँ पर विधायक हैं, वो कह रहे हैं मैंने बेहतर काम किया है वहाँ। उन्होंने नहीं किया, रामवीर बिदोड़ी ने किया है। रामवीर बिदोड़ी ने ठीक किया है, इसलिए उसको वोट देंगे। क्या मोदी ने भी 10 साल के शासन में कुछ अच्छा किया है? अच्छा किया, देश को मजबूत किया है। अच्छा, क्या क्या काम ऐसे किए हैं? 5 काम बहुत- आप इनको बताइए, नाराज हैं बड़े, कह रहे हैं 5 काम बताइए हमें, क्या बेहतर? बहुत अच्छा किया, राम मंदिर बनाया है और हर काम किया है, बुलेट ट्रेन वगैरह ये बहुत सुविधाएं दी है। बुलेट ट्रेन तो नहीं आई अब तक, उधर तो आएगी, इधर आई है अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, चल रही है वहाँ, चलेगी, चालू हो जाएगी कुछ दिनों में, हो जाएगी तो एक अलग चक्कर। अच्छा है। मोदी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अच्छा, कोई करेगा मुकाबला? कर सकते हैं, चेंज होना चाहिए भाई। आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ जरा, इधर आओ, आप भी इधर आओ जरा। चलो भाई, हाँ जी बताएं। परिवर्तन जरूरी है भाई। परिवर्तन, तो परिवर्तन में क्या देखते हैं? क्योंकि अभी तो बीजेपी है और परिवर्तन में ऑप्शन के तौर पर इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन परिवर्तन क्यों करना चाहते हैं, क्या वजह हुई? क्योंकि 10 साल में कुछ किया नहीं, तो कह रहे हैं राम मंदिर बना दिया, 370 रोजगार मिल जाएगा। खाने को नहीं मिलता। मैं कह रहा हूँ मंदिर बनाने से रोजगार मिल जाएगा क्या? तो कह रहे हैं 5-5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं, उससे क्या होगा? 5 किलो खाने को राशन नहीं मतलब 5 किलो राशन सब कुछ चल जाएगा। ये तो अपाहिज बनाने वाला तरीका है। ये तो अपाहिज फ्री देने से क्या मतलब है उसमें? रोजगार दो, फ्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोजगार नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है?
शुगर है, स्टार्टअप शुरू हो गया, देश में इतना आगे चला गया, किसको मिल रहा है? सबको मुद्रा लोन दे रहे हैं, सबको कहाँ मिल रहा है? जिनको मिल रहा होगा उनको मिल रहा होगा। जो नीचे जो नहीं करने वाले के लिए काम बहुत है। जो नीचे है वो नीचे ही है, जो ऊपर हो गया ऊपर है। ऊपर हो गया, नीचे वाला नीचे ही है क्या? हाँ, नीचे वाले नीचे दबते ही जा रहे हैं, ऊपर वाला उनका जो 4-5 मित्र है वो ऊपर उठे ही जा रहे हैं। नीचे वाले को ऊपर कौन लाएगा? नीचे वाले को गवर्नमेंट लाएगा ना, तो ये 5 किलो अनाज से कोई नहीं आने वाला ऊपर। 5 किलो अनाज से कुछ नहीं होने वाला। रोजगार दो, काम दो, सबको काम चाहिए। हम अगर हमें काम मिलेगा तभी तो हम अपना पेट पालेंगे, अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। काम में क्या रखा है? नाम हो रहा है, विदेश में नाम हो रहा है, नाम से ही, काम में देखो काम में क्या है। हाँ तो नाम से ही, नाम ही के चला ले लोगों को। यहाँ पे सब कीड़े मकोड़े की तरह जीने दो फिर, क्योंकि इसके अलावा तो और कुछ 5 किलो अनाज पे तो कीड़ा मकोड़ा ही जी सकता है। नाम से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? सब चीज़ से चलेगा। मेरा तो कहने का मतलब ये है, जैसे कि मतलब कहते ना लोग कि मतलब महंगाई बढ़ गई है, किसान का बढ़ता है तो मतलब इंसान से सोचता है कितनी महंगाई बढ़ गई है। और ये मैं अक्सर करके देखता हूँ यहाँ पर कि दारू के ठेके पे लाइन लगती है, वहाँ महंगाई बढ़ती है, वहाँ कोई हंगामा नहीं, वहाँ सब भैया भैया हो जाते हैं, सब ले आते हैं। हाँ, और किसान का जब बढ़ता है तो पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इस चीज़ को देखो। और सबसे ज़्यादा मैं हूँ इस टाइम हॉस्पिटल में आया हुआ, तो मैं ये कहना हॉस्पिटल में थोड़ी मतलब ये थोड़ी मेरी अच्छा हिसाब किताब हो रहा है। मुझे ये सबसे बढ़िया योजना अच्छी लगी है। यहाँ पर हॉस्पिटल में इलाज ठीक हो रहा है आपका? इलाज सही हो रहा है, ये नया खुला हुआ है विराट कोहली में, यहाँ पे भी अच्छा हो रहा है मेरी तरफ से। तो मैं तो सिर्फ यही आया हूँ इलाज के लिए। और थोड़ा आपका मन क्या कहता है, किसे चुना जाए? मेरा तो मन यही है, सब मेरे लिए सब एक जैसे हैं। मैं किसी का, मेरा वोट है, मैं कहाँ डालूंगा ये मेरी मर्जी है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कोई मेरे लिए खराब है, मेरे लिए सब बढ़िया है। सबको खुश कर के पार्टी के अंदर में चल रहा है, बीजेपी नहीं चला रहा है, केंद्र नहीं चला रहा है। नहीं, आप हॉस्पिटल का नाम ले रहे हैं ना। आप दिल्ली में इस टाइम हर चीज के लिए फायदा है, लेकिन यहाँ पे आम आदमी पार्टी का काम है सारा आम आदमी पार्टी का, बीजेपी का कुछ नहीं है यहाँ पे। सिर्फ की आपने बात की, आप कह रहे हो कि अच्छा काम जो करेगा उसको वोट देंगे। अभी चुनाव है, चुनाव में लोग जो है नेता आपको आके ये कहेंगे कि हम भी अच्छा करेंगे साहब, हम भी अच्छा वो तो सब करेंगे, कहते हैं। उसमें कैसे चुनेंगे? हमें देखना पड़ेगा ना कितने सालों में कितने करा। एक बात बताएं मुझे, अब 2014 से बीजेपी की सरकार है। जब से हमने बहुत कुछ देखा, उतार चढ़ाव सब देखे, लेकिन उसमें हमने बहुत कुछ सीखा भी, क्योंकि उससे पहले जो थे इतनी कठिनाई ना सही जितनी हमने अब सही इस सरकार में। क्योंकि उसमें देखो नोटबंदी और मुद्दे भी हैं बहुत सारे देखे जाएं तो, उसमें इंसान सिर्फ परेशान हुआ और 10 कुछ साल नहीं। में? इस 10 साल में सिर्फ। और जो कर्जा था हम पे, जो हम सुनते हुए आ रहे हैं अपने बड़ों से भी, वैसे भी पहले के मुकाबले अब ज़्यादा, वो क्यों है? सरकार की वजह से। जब सरकार सही काम ना करने की है, अपनी संपत्ति बेचेगी या वैसे भी, तो जाहिर सी बात है कर्जा तो चढ़ेगा ही। अर्थव्यवस्था हर चीज़ देखनी चाहिए, तो वोट उसको ही दिया जाएगा जो हमारे देश के लिए करेगा, हमारे लिए करेगा, गरीबों के लिए करेगा। ना कि उसे बस धर्म के नाम पे लड़ा जा रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं, कि भाई ये तेरा दुश्मन है हिंदू और ये तेरा मुसलमान तेरा हिंदू है। इससे कुछ मतलब नहीं है। सबको एक बराबर देखना चाहिए। जो राजा होता है वो ऐसी होता, वो अपनी प्रजा को कभी भी ऐसे नहीं देखने का कि ये मेरे लिए, अगर मैं हिंदू हूँ तो ये मेरा भाई है। भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए कुल मिला के, क्योंकि ये देश हमारा, हर कोई है इसमें, सिर्फ हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, या सिख नहीं, ईसाई नहीं, कोई नहीं, सब एक साथ मिलकर रहते हैं। और इस देश को जो बनाया गया ना, सबसे अच्छी जो हमारे देश की सबसे अच्छी बात जो है वो यही है कि हम सब मिलकर रहते हैं। और आज तक तो वोट उसे देंगे जो भेदभाव ना करे और प्यार बढ़ावे सिर्फ, और अच्छे लेके चले हमें साथ। तो किससे उम्मीद लगती है? क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन हैं, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, ठीक है? देखो चांस जो चल रहे हैं इस टाइम, अगर देखा जाए तो बस 2 जने हैं जिनमें चल रहा, कांग्रेस या बीजेपी, क्योंकि इनकी उम्मीदें ज़्यादा, और कोई टक्कर में इनकी है नहीं। केजरीवाल है वो दिल्ली का दिल में रही जगह, बाहर उसकी और कुछ नहीं है। ये जो 2 बड़ी पार्टी हैं बीजेपी और कांग्रेस, ये बाहर हैं, तो इनके चांस हैं दोनों के। ये है, हमने कांग्रेस को देखते हुए आए तो वो जब हमारा देश बहुत खराब स्थिति में था,
तो उन्होंने धीरे धीरे बहुत चीज़ें सही करी हैं कि इसको लागू करा, उसको लागू करा, बहुत चीज़ें लागू करी, एम्स बनाए, बहुत चीज़ें सही करी। अब जो बीजेपी है उनका ही पकड़ा हुआ इन्होंने पकड़ा, क्योंकि पहले सरकार तो जब से स्टार्ट हुए थे तो हम कांग्रेस के उससे हुए थे। अब आगे कुछ चालू कर रहा है नई चीज़ें, वो बीजेपी कर रही है। तो उसके मुकाबले देखा जाए तो कांग्रेस ने भी अच्छे करे हैं, लेकिन इसमें जो है ना इंसान परेशान ज़्यादा रिहा बीजेपी की उसमें। बीजेपी के राज हाँ, राज में ज़्यादा परेशान रिहा। वो कहीं ना कहीं कुछ देखो, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोग हैं, मनवाने की बात भी मेन चीज़ है भेदभाव। आज मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई हैं, तो हम क्या देखते हैं कि यार इंसान है, इंसान की तरह है। अब जो आ गई ना माइंड सेट ज़्यादा बन गया, भाई तू हिंदू है, तू मुसलमान है, ये जय श्री राम, ये फलाना डिमको सब करते हैं। तो ये ना ये दिमागों में बिठाया गया कि भाई तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू भाई नहीं हो सकता, तू एक साथ नहीं रह सकता, तू अलग अलग रहेगा। कौन बता रहा है आपको ये हमें ये जो राजनेता हैं और ये मोदी योगी ये जितने भी है ना, ये जितने भी राजनेता ये सब यही सिखा रहे हैं इस टाइम। इधर हम जो है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि देश जो है वो सबका है और सब रहते हैं, सब रहते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये इन चीज़ों पे जाति पाति धर्म मजहब पे नहीं बांटना चाहिए। मैं ये जानने आया हूँ कि अब क्योंकि चुनाव है, चुनाव में आपको कोई बेहतर नहीं लगेगा तो उसे आप बदल देंगे, ठीक है, आपके पास वोट का अधिकार है, ठीक है। तो उम्मीद किससे है कि आप ये सोचते हैं कि देश को उम्मीद हम बेहतर उससे कौन कर रखेंगे पाए? जो इंसान को इंसान समझे, गरीब को गरीब समझे, अमीर को अमीर समझे, सबको एक साथ समझे और एक साथ लेके चले। देखो इस सरकार को तो हम बीजेपी को तो कह ही नहीं रहे, वो यूँ नहीं कह रहे क्योंकि वो लेके चल ही नहीं रही साथ। अगर साथ लेते हुए चलती तो इतने झगड़े और जितनी भी चीज़ें हो रही हैं आजकल, भेदभाव ये सब हो रही है। और इस सरकार में सिर्फ एक कोई माना जा रही है और किसी को नहीं माना जा रही है, सब इंसान है, सबको एक साथ देखना चाहिए। राजा यही होता और मेन काम उसका यही होता कि अपने देश को जितनी तरक्की लेके जाए इतना लेके जाए और सबको एक साथ लेके चले। बस मेन चीज़ है भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्या नाम हुआ? मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता राजनीति में। नाम क्या है? मोहित। राजनीति से इतना खफा क्यों? सब चमचे हैं यार, सारे चमचे हैं, कुछ नहीं है बेमतलब अपनी सरखोड़ी गढ़ो, आराम से जूस पियो, ठंडक हो, घर सो, कोई फायदा नहीं, लो जाओ, चिल्ड हो जाओगे। ये सब ताम जाम वाले हैं। वोट वाट डालते हैं? कौन वोट नहीं डालता? बना हुआ वोट डालता नहीं। बीजेपी को बहुत तगड़ा भक्त हूँ, वोट देता नहीं हूँ, मगर वोट नहीं देता हूँ। भगत हो आप, कह रहे हो बीजेपी का भगत हो, क्या कारण है? मतलब क्या अच्छा लगता है? नहीं, वोट देता ही नहीं हो, पता नहीं क्यों। शुरू में क्या अच्छा लगता है? अच्छा कुछ नहीं हो, यही तो चक्कर है, इतना तगड़ा भगत हूँ जब तो वोट नहीं देता हूँ मैं। समझो ना बात भी यार, वोट भी नहीं। अब मैं समझो ना मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ। भगत बहुत तगड़ा हूँ मैं बीजेपी का, मगर वोट देता नहीं हूँ, नहीं देता हूँ। अब जो है चुनाव चल रहा है, बेहतर कौन करेगा, किससे उम्मीद है? जो भाई वो तो पब्लिक बताएगी ना, जनता बताएगी कौन। आप भी तो पब्लिक है। अरे पब्लिक है, हम तो वोट देते ही नहीं, हम क्या बताएंगे? जब हम वोट ही नहीं देते हम बताएंगे क्या?